नमस्ते दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में है। इसका भारत और नेपाल में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जाता है, जहां 80% तक आबादी आयुर्वेद का उपयोग करने की बात कहती है। आयुर्वेद का सिद्धांत और अभ्यास छद्म वैज्ञानिक है और कई आयुर्वेदिक दवाओं में लेड और मरकरी जैसी जहरीली धातुओं का इस्तेमाल सामग्री के तौर पर किया जाता है। आयुर्वेद की थेरेपी 2000 साल से भी ज्यादा समय में अलग अलग तरह से विकसित हुई है। थेरेपी में हर्बल दवाएं, खास डाइट, मेडिटेशन, योग, मसाज, लेक्सेटिव, एनिमा और मेडिकल तेल शामिल हैं। आयुर्वेदिक दवाएं आमतौर पर जटिल हर्बल कंपाउंड, मिनरल्स और मेटल पदार्थों पर आधारित होती हैं, शायद शुरुआती भारतीय रसायन विज्ञान या रसशास्त्र के प्रभाव में। पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में सर्जिकल तकनीकों के बारे में भी सिखाया गया था, जिसमें राइनोप्लास्टी, लिथोटमी, टाँके, मोतियाबिंद की सर्जरी और बाहरी चीजों को निकालना शामिल है। आयुर्वेदिक ग्रंथों, शब्दावली और अवधारणाओं के ऐतिहासिक प्रमाण पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से मिलते हैं। मुख्य क्लासिकल आयुर्वेद ग्रंथ देवताओं से ऋषियों और फिर मानव चिकित्सकों तक चिकित्सा ज्ञान के हस्तांतरण के विवरण से शुरू होते हैं। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत का संग्रह के मुद्रित संस्करण इस कार्य को आयुर्वेद के हिंदू देवता धन्वंतरी की शिक्षाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो वाराणसी के राजा दिवोदास के रूप में अवतरित हुए थे, और उन्होंने सुश्रुत सहित चिकित्सकों के एक समूह को ये शिक्षाएं दी। हालांकि इस ग्रंथ की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में ये ढांचा नहीं है, और वे इस कार्य का श्रेय सीधे राजा दिवोदास को देती हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में दोषों के संतुलन पर जोर दिया गया है और प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना अस्वास्थ्यकर माना जाता है और कहा जाता है कि इससे बीमारियां होती है। आयुर्वेद ग्रंथों में 3 मौलिक दोषों का वर्णन किया गया है, वात, पित्त और कफ, और कहा गया है कि दोषों का संतुलन, संस्कृत सामित्व, स्वास्थ्य लाता है, जबकि असंतुलन, विषमत्व, बीमारी लाता है। आयुर्वेद ग्रंथ चिकित्सा को 8 मुख्य घटकों में विभाजित करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों ने कम से कम सामान्य युग की शुरुआत से ही विभिन्न औषधीय तैयारियां और सर्जिकल प्रक्रियाएं विकसित की थीं। हालांकि कुछ आयुर्वेदिक इलाज कैंसर के कुछ लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि आयुर्वेद से इस बीमारी का इलाज या इसे ठीक किया जा सकता है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में लेड, मरकरी और आर्सेनिक पाए गए हैं, जो इंसानों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। 2008 की एक स्टडी में पाया गया कि इंटरनेट पर बेची जाने वाली यूएस और भारत में बनी पेटेंट आयुर्वेदिक दवाओं में से लगभग 21% में ये तीनों पदार्थ पाए गए। भारत में इस तरह के मेटेलिक दूषित पदार्थों के पब्लिक हेल्थ पर क्या असर होंगे, यह अभी पता नहीं है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत का है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु, जिसका मतलब है जीवन या लंबी उम्र, और वेद, जिसका मतलब है ज्ञान, जिसका अनुवाद लंबी उम्र का ज्ञान। यह आयुर्वेद पर एक छोटा वीडियो था। अगर आपको लगता है कि यह हमारी पुरानी संस्कृति को समझने में मददगार है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है, तो कृपया उसे कमेंट्स में लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे हमें अगली क्रिएशन के लिए मोटिवेशन मिलेगा।